इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयात लेन देन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद एन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन? जब हम कोई भी माल मंगाते हैं अपने कंट्री में तो वो कहलाता है इम्पोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री से माल अदर कंट्री में बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट। ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आप जाते हैं, देखते हैं। उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, शिपिंग बिल, साख पत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, शिपिंग बिल बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव बोलते हैं, नन ऑफ दी अबव बोलते हैं। तो दोस्तों 101 का सही आंसर होगा सी, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इसको बोलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अगर आप जानना चाहें तो लेटर ऑफ क्रेडिट समझ सकते हैं। जब कोई दो कंट्री जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है तो कोई भी एक दूसरे का जो है डायरेक्ट जो है वो विश्वास नहीं करती कि वो उनसे पेमेंट प्राप्त होगा, या सामने वाला कंट्री ये सोचता है कि उससे मुझे गुड्स प्राप्त होगा। तो इसका समाधान के लिए क्या होता है, एक बैंक जो है सामने आती है कि जब आपको माल यहाँ पर पहुंच जाए तो ये पेमेंट आपके अकाउंट में चल जाएगा। तो ये बैंक जो जारी करती है क्या करती है? लेटर ऑफ क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है, उनका मानना था कि संगठन अपने कर्मचारियों का विश्वास जीते बिना सफल नहीं हो सकता है। इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन और श्रमिक दोनों अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। उपयुक्त पंक्तियों में हाईलाइट किए गए फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांत की पहचान करें। तो इसका ऑप्शन है अनुशासन, इक्विटी, स्पिरिट क्रॉप्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस स्टडीज में हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़े होंगे मैनेजमेंट का, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों डिसिप्लिन। एक बार हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल को भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है, 103 नंबर देखते हैं। प्रबंधन का कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने सुझाव के लिए प्रोत्साहित करता है? समंजस, कला नहीं, विज्ञान, अंगूठे का नियम नहीं, सहयोग, व्यक्तिवाद नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में बताया गया है कि कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर के बीच में, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वो जो है यहाँ पर बताया हुआ है कर्मचारी निर्णय लेते समय अपने सुझाव को प्रेरित करता है। इसलिए यहाँ इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 104 नंबर, प्रबंधन की कौन सी समकालीन तकनीक उत्पादन के साथ अवशिष्टों को कम करने पर केंद्रित है? यहाँ बोलता है विच contemporary technique of management focus on reduction of 7 wastages of production, 6 sigma, operational research, lean manufacturing, more than one of the above, none of the above। सही आंसर होगा दोस्तों लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपका यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है 7 वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन के बारे में, उसी को बारे में बताया गया था लीन मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम लोग एक बार लीन मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात की जाए तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है इससे जो बोला जा रहा है कॉन्टेम्पररी टेक्निक यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये कॉन्टेम्पररी टेक्निक कहाँ किया जाता है? लीन मैन्युफैक्चरिंग में। अगर इसको बोला जाए तो इसे हम लोग 7 वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। 7 वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन, आप उससे ये भी पूछा जा सकता है 7 वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ भी है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 7 वेस्टेज क्या है। यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन है, दूसरा वेटिंग है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है आपका प्रोसेसिंग, पांचवा है आपका इन्वेंट्री, छठा है आपका मोशन, सातवां है आपका डिफेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है कौन सी वैज्ञानिक तकनीक कार्य अध्ययन निर्मित भागों या उत्पादों को विनियमितता स्थापित करता है? गति के अध्ययन, विधि अध्ययन, मानकीकरण और सरलीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच साइंटिफिक टेक्निक वर्क स्टडी एस्टेब्लिशेस इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट? मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो है परिवर्तनशीलता को कम करना और स्थिरता को सुनिश्चित करने की बात करता है, और वहीं सिंप्लीफिकेशन जो है आकार और विविधताओं को जो है समाप्त करने की बात करता है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है उत्पादों की विनियमितता स्थापित करता है कौन सा? मानकीकरण और सरलीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सरकार पर्यावरण और परिस्थिति पर प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करने के बाद प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, बिक्री, निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त निर्णय में से फ्यूल के किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है? इनिशिएटिव मतलब पहल, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कार्य का विभाजन, स्प्लिट दी क्रॉप्स, यहाँ पर जो है ये आपका 14 प्रिंसिपल है, उसी से पूछा गया है। यहाँ पे फिर से 14 प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पे ये डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो प्लास्टिक के उपयोग या भंडारण बिक्री पर बात किया जा रहा है, तो ये आपका एक इनिशिएटिव होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 106 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107, किस व्यवसाय में समर्थन सेवा गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है? वाणिज्यिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 107 का सही आंसर होगा दोस्तों नन ऑफ दी अबव। 108 में देखते हैं, उस दस्तावेज का नाम बताएं जिसमें गुणवत्ता, ग्रेड, डिजाइन, आकार आदि के बारे में विवरण है। परफॉर्मा चालान, खरीद चालान, बिक्री चालान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेम द डॉक्यूमेंट दैट कंटेंट डिटेल एज टू द क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, etc. परफॉर्मा इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो 108 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस जो है प्रारंभिक या आपका बिल या कोटेशन है, जिसमें विक्रेता और खरीदार के बीच एक सद्भावना का समझौता होता है। यह समझने में मदद करता है कि उसे इस खरीद से क्या मिलेगा या उससे को क्या उम्मीद करनी चाहिए। ये सारी चीजों की जानकारी किसमें होता है? परफॉर्मा इनवॉइस में, जिसमें कि होता है जानकारी होता है, विक्रेता का नाम होता है, आइटम होता है, आपका कितना कीमत होगा, वजन होगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा, ये सारा चीज किसमें रहता है? परफॉर्मा इनवॉइस में। और इस क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है ग्रेड, डिजाइन, आकार के बारे में जानकारी का विवरण कौन देता है? परफॉर्मा चालान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर, कौन सा खुदरा व्यवसाय उत्पादों की एक विस्तृत विविधता के सार्वभौमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करता है? डिपार्टमेंटल स्टोर, एकाधिक दुकानें, मेडल ऑर्डर व्यवसाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच रिटेल बिजनेस एक्ट्स एज ए यूनिवर्सल सप्लायर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट? डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप, मेल ऑर्डर बिजनेस, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। सही आंसर होगा दोस्तों डिपार्टमेंटल स्टोर। अब देख लेते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। एक छत के नीचे विस्तृत श्रृंखला जो है ये प्रदान करता है। इसमें अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, इसीलिए इसे डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। जैसे आपका हो गया घरेलू प्रदान के लिए, घरेलू के लिए जो आपका सामान लेते हैं वो हो गया किराना, जिसके बारे में आप बोल सकते हैं। आप कपड़े से रिलेटेड जो है शॉप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड एक शॉप देख सकते हैं, जो कि सारा चीज क्या होता है? एक छत के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेन स्टोर्स में कर्मियों को किससे प्राप्त निर्देशों का पालन करना होता है? शाखा पर्यवेक्षक, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। In chain store have to obey the instructions received from branch supervisor, general manager, head office, more than one of the above, none of the above। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेड ऑफिस, क्योंकि ये चेन स्टोर की बात की जा रही है। तो हेड ऑफिस से जो भी निर्णय होगा उसी को ब्रांच सुपरवाइजर या जनरल मैनेजर दोनों उसी को फॉलो करेंगे।